हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 MCQs क्वेश्चन, जो कि आपके लिए सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का। पूछ रहा है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है, तो आपको बताना है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विधिक अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2000 में, याद रखिएगा। अन्नपूर्णा योजना 2000 में कार्यान्वित की गई थी। साथ ही दोस्तों अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा इनके क्या सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है ये चारों योजनाओं में से कौन सी योजना जो है वो गलत है, लिखी हुई है। तो पहली योजना देख लेते हैं दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 56 तक चली थी, तो यह सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चली थी, यह भी सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक चली थी, यह भी सही है। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 71, यह गलत है दोस्तों, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक साल का गैप आया था, इसलिए यह योजना चली थी 1967 से 1972 तक, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रमाण मूल्य आदि से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि लागत और मूल्य आयोग, याद रखिएगा। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रमाण मूल्य से आदि संबंधित है कृषि लागत और मूल्य आयोग, दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोयस का पठार है। लोयस का पठार क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोयस का पठार है पवनकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचक्रवात की विशेषता है। प्रतिचक्रवात की क्या विशेषता होती है दोस्तों, तो प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्वच्छ आकाश, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों देखिए, हवा और स्थान के नाम बताए गए हैं, आपको बताना है कौन से स्थान पर कौन सी हवा नहीं चलती है। तो मिस्ट्रल जो है फ्रांस में चलती है, यामू जापान में चलती है, खमसिन मिस्र में चलती है, लेकिन दोस्तों सिरोको ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोको ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी, याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सिरोको ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। तो पूछ रहा है दोस्तों, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम होता है दोस्तों, सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। गुप्त स्थापत्य कला है दोस्तों, पूछ रहा है उसका सर्वोत्तम नमूना कौन सा है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, भुमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, या फिर भीतरगांव का मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो कथकली जो है दोस्तों वह केरल का प्रमुख नृत्य है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तराइन की दूसरी लड़ाई में। याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में यह आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गीता गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीता गोविंद के लेखक थे दोस्तों जयदेव। याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों विक्रम आदित्य नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रम आदित्य। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तंजौर के बृहदेवेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर के बृहदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों राजा राज प्रथम ने। याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राज प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चौल राजा कौन था? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चौल राजा था राजेंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा, और यह 10वें नंबर के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। और अगर बात करें सिखों के प्रथम गुरु की, तो वह थे गुरु नानक देव जी। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम है फोर्ट विलियम। याद रखिएगा, फोर्ट विलियम नाम का कलकत्ता में एक दुर्ग है जो कि अंग्रेजों द्वारा निर्माण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्ट विलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, यह एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। तो यह चलाया गया था दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग पर। याद रखिएगा, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा महाभियोग वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह है हमारे ऋग्वेद में। आप सभी को मेरे ख्याल से इसका आंसर पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन की खोज किसने की थी? तो टेलीफोन की खोज की थी दोस्तों ग्राहम बेल ने। याद रखिएगा, ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राहम बेल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 जनवरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूटान देश की मुद्रा एवं राजधानी बताइए। तो भूटान देश की मुद्रा एवं राजधानी है दोस्तों थिप्पू और गुलम। याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थिप्पू गुलम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, घड़ियाल प्रोजेक्ट जो है वो चंबल नदी में स्थापित है दोस्तों। याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जेट उड़ान। याद रखिएगा, जेट उड़ान से सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट। याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला मजिस्ट्रेट। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई?
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई थी 2004 में, याद रखिएगा वर्ष 2004 में यह योजना शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2004 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, याद रखिएगा सर्वाधिक साक्षरता बुंदेलखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा? तो विमुद्रीकरण का जो प्रभाव पड़ा है दोस्तों अर्थव्यवस्था पर, वह यह पड़ा है कि महंगाई पर नियंत्रण लगा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महंगाई पर नियंत्रण, याद रखिएगा विमुद्रीकरण व्यवस्था से यह प्रभाव पड़ा है अर्थव्यवस्था पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क, तो यह स्थित है दोस्तों लखीमपुर खीरी में, याद रखिएगा दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को कहते हैं दोस्तों गैल्वेनाइजेशन, याद रखिएगा गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? दोस्तों पूछ रहा है कि यूरिया का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह पीला रंग होता है दोस्तों यूरोक्रोम के कारण, याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस रचना है दोस्तों वीएन नॉयपॉल की, याद रखिएगा वीएन नॉयपॉल ने इस किताब की रचना की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीएन नॉयपॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी है? तो अनुच्छेद 32 में दोस्तों हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में जब संविधान पारित हुआ था तब उसमें थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 21A में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है, याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार जो है वो गोलाकार हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में सूचना का जो अधिकार है वो अधिनियमित किया गया था 2005 में, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005 में दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों वह धातु था तांबा, याद रखिएगा। सबसे पहले मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा लंदन जो है वो राइन नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइन नदी के किनारे लंदन स्थित है। दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो और इससे थोड़ा सा भी आपको लाभ हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका फ्री जीके स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।